Hi and you're welcome to the channel. I'm रिद्वी। ये स्टॉक्स एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का वीडियो 5 है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने डेटा क्लीनिंग एंड उसका एनालिसिस कवर करा है एंड इस वीडियो में भी हम उसे कंटिन्यू करेंगे। सो शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी वाला कॉलम है। सो उसमें भी हम पहले नल वैल्यूज चेक कर लेते हैं एक बार। सो डीएफ का रिटर्न ऑन इक्विटी डॉट इज एन ए एंड हम टोटल वैल्यूज देखते हैं। तो 5 वैल्यूज ऐसी हैं जिसमें रिटर्न ऑन इक्विटी की वैल्यू गिवन नहीं है। सो हम एक बार देखते हैं कि वो कौन से स्टॉक्स हैं। आई जस्ट कॉपी दिस फर्स्ट एंड मैं इधर डीएफ में से रैप कर दूंगी। राइट। सो ये मेरे पास 5 स्टॉक्स हैं जिसमें रिटर्न ऑन इक्विटी में वैल्यू नहीं है ना। सो हम एक काम करते हैं, इसे एक बार चेक कर लेते हैं। इंटरग्लोब एविएशन के लिए भी मैं देखती हूँ। आरओई यहाँ पर मेंशन नहीं है बट एक बार हम और देख लेते हैं। सो इंटरग्लोब एविएशन का आरओई यहाँ पर ज़ीरो दिया है। सो हम इसे ज़ीरो से रिप्लेस कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। राइट। सो इसमें डी एफ डॉट लॉग एंड मेरा इंडेक्स है 49 एंड कॉलम इज रिटर्न ऑन इक्विटी और वैल्यू है आरओई की मेरे पास ज़ीरो। राइट। एक बार और चेक कर लेते हैं फिर हम इस सेल को रन कर देंगे। वोडाफोन की देखते हैं यहाँ पर। इधर वोडाफोन का आरओई भी ज़ीरो गिवन है एंड एक बार इधर चेक कर लेते हैं दूसरे वाले स्टॉक स्क्रीनर में। यहाँ पर गिवन नहीं है। सो हम ज़ीरो से रिप्लेस कर देते हैं अभी। यहाँ पर मेरा इंडेक्स इज 149। राइट। एक बार मैं बाकी के लिए भी चेक कर लूँगी। सो यहाँ पर टाटा टेलीसर्विसेज का भी आरओई ज़ीरो गिवन है। सो हम फिर से वही कॉपी करते हैं एंड मेरा इंडेक्स इज 402। अगेन आलोक इंडस्ट्रीज का भी ज़ीरो गिवन है। अब लास्ट में एक स्टॉक है श्री रेणुका, उसे भी चेक करते हैं। ये भी ज़ीरो ही गिवन है इसका आरओई। एक बार हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर आरओई मेंशन नहीं है। सो हम ज़ीरो से रिप्लेस कर देते हैं अभी फ़िलहाल एंड मेरा इंडेक्स इज 487। राइट। अब मैं देख लेती हूँ इसे, इस पर डिस्क्राइब फंक्शन एक बार यूज़ करते हैं। सो डीएफ का रिटर्न ऑन इक्विटी डॉट डिस्क्राइब। ओके। तो मेरा मिनिमम रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो माइनस में 951 है एंड मैक्सिमम इज 135। हम एक बार मिनिमम वाले को चेक करते हैं। सो डीएफ का रिटर्न ऑन इक्विटी is equals to dot minimum जीएमआर एयरपोर्ट्स करके कंपनी है। एक बार हम चेक करते हैं इसका रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर ये एक्चुअल में इतना कम है
रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर -1.23 गिवन है एंड हमारे डेटा में इट इज़ माइनस का 951। इसे चेंज करना पड़ेगा, राइट? सो हम एक काम करते हैं, df.log and index is 119, column is return on equity। इसमें हम वैल्यू डालते हैं -1.23, राइट? अब एक बार फिर से हम इसे कॉपी करते हैं एंड अच्छा, पहले हम मैक्सिमम के लिए भी देख लेते हैं कि क्या ये करेक्ट है डेटा, वरना उसे भी चेंज कर लेंगे। एंड यहाँ पर मैक्स कर लेते हैं। नेस्ले इंडिया का है, एक बार देखते हैं। वन 135 यहाँ पर गिवन है एंड हमारे पास भी डेटा में 135 है। सो मैक्सिमम का सही है एंड मिनिमम हमने चेंज कर लिया है। अब एक बार फिर से हम डिस्क्राइब यूज़ करके देखते हैं इस पर। राइट, एंड मिनिमम इज -121। अब ये कौन सा स्टॉक है, एक बार इसे चेक करते हैं। सो मैं इसे ही कॉपी कर लेती हूँ एक बार फिर से एंड यहाँ पे आई पेस्ट। सन फार्मा करके कंपनी है, सो इसे एक बार हम चेक करेंगे। एंड यस, इसका सच में नेगेटिव में इतना ज़्यादा है। सो अब हमारे पास अब हम फिर से वही स्टेप्स रिपीट करेंगे एंड इसे एक बार प्लॉट कर लेते हैं। सो SNS डॉट बॉक्स प्लॉट, डेटा में जाएगा DF एंड X में जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी। कुछ आउटलायर्स हैं, एक बार हम इसे चेक करते हैं, राइट? सो फिर से हम वही 25th परसेंटाइल, 75th परसेंटाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालते हैं एंड अपर लिमिट और लोअर लिमिट का चेक कर लेते हैं। या हम ये भी कर सकते हैं कि हम 40 से ऊपर के स्टॉक्स देख लें एंड अराउंड 10 से नीचे के स्टॉक्स देख लें, राइट? सो हम वो कर लेते हैं। और मैं लिखूंगी यहाँ पे, इसे एक ब्रैकेट में कन्वर्ट करते हैं एंड और में लेस दैन -10 आएगा। सो ये वो स्टॉक्स हैं, हमने इस बार टेंटेटिव देखा है आउटलायर्स को। सो हम कह सकते हैं ये वो स्टॉक्स हैं जो आउटलायर्स हैं, राइट? इसमें हम सेक्टर वाइज एनालिसिस देख लेते हैं। सो सब सेक्टर डॉट वैल्यू काउंट, राइट? सो ये सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है एंड इसी का हम कैप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक कर लेते हैं एक बार। सो इस बार स्मॉल कैप कंपनीज हैं जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है, सॉरी रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। फिर लार्ज कैप है एंड देन मिड कैप कंपनीज है, राइट? हम एक काम करते हैं कि हम एवरेज सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी का। सो मैं करूँगी df डॉट ग्रुप बाय ऑन द बेसिस ऑफ सब सेक्टर एंड रिटर्न ऑन इक्विटी डॉट मीन।
राइट। एंड इसे हम सॉर्ट कर देते हैं एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करते हैं इसकी। सो सबसे जो हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी वाला सेक्टर है वो पावर ट्रेडिंग एंड कंसल्टेंसी है। राइट। एंड जो सबसे लोएस्ट रिटर्न वाला सेक्टर हम कह सकते हैं वो रेन्यूएबल एनर्जी एंड सर्विसेज है। राइट। तो हम इसे प्लॉट भी कर सकते हैं। मैं टॉप 10 सेक्टर्स एंड बॉटम के 10 सेक्टर्स को प्लॉट कर लूँगी। सो यहाँ पे हम हेड ले लेते हैं 10 एंड SNS डॉट बार प्लॉट डेटा में आएगा ये एंड X में जाएगा सब सेक्टर, Y में मेरे पास जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी। इधर भी हम इस फिगर का साइज थोड़ा बढ़ाएंगे। सो PLT डॉट फिगर एंड यस अब थोड़ा क्लियर है ये। राइट। एंड सेम मैं कॉपी करती हूँ एंड मैं बॉटम के 10 सेक्टर्स को भी चेक कर लूँगी। एंड यहाँ पर हम हेड को टेल से रिप्लेस करेंगे। सो यस ये मेरे पास बॉटम के 10 सेक्टर्स हैं। यहाँ पर ये नेगेटिव में बार्स मतलब नीचे की तरफ बार्स इसलिए हैं क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ हैं इनकी। राइट। एंड ये ऊपर है बिकॉज पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं कुछ सेक्टर्स में। राइट। सो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है सेक्टर वाइज। एंड अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास कौन से कॉलम्स हैं। सो हम रिटर्न ऑन इक्विटी तक देख चुके हैं। अब लास्ट के दो बचे हैं, डिविडेंड यील्ड बचा है एंड कैप वाला कॉलम बचा है। सो डिविडेंड यील्ड वाले कॉलम में चलते हैं। पहले तो हम डिस्क्राइब यूज़ करके देखते हैं। एंड ऑफ कोर्स मिनिमम जो है वो 0 है एंड मैक्सिमम जो डिविडेंड यील्ड है वो 9.59 है। सो हम मैक्सिमम के लिए चेक कर लेते हैं एक बार। सो DF का डिविडेंड यील्ड इज मैक्सिमम। इंडियन ऑयल का सबसे ज़्यादा है एंड हम ये भी देख लेते हैं कि कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो बिल्कुल भी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती हैं। राइट। सो हम इसमें मिनिमम देख लेते हैं एंड इसमें कंपनीज का हम देखते हैं कि कितनी कंपनीज हैं। सो शेप ऑफ ज़ीरो हमारे पास जो 500 स्टॉक्स का डेटा है उसमें से अराउंड 81 कंपनीज ऐसी हैं जो डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती हैं। राइट। हम इसमें देखते हैं कि कोई सेक्टर ऐसा है पर्टिकुलरली जिसमें डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करा जाता है। सो हम इसे कॉपी करके पेस्ट करते हैं एंड इसके सब सेक्टर पे एक बार वैल्यू काउंट्स चलाकर देखते हैं। सो पर्टिकुलरली कोई एसेट सेक्टर हम इससे नहीं इन्फर कर सकते हैं बिकॉज सबकी ऑलमोस्ट जो वैल्यूज़ हैं जैसे फार्मास्यूटिकल्स की भी कंपनीज कोई बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। राइट। सो यस हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर है जो जहाँ पर स्टॉक्स जो है वो डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करता। राइट। एंड यस हम एक बार कैप वाइज भी देख लेते हैं कि उसमें हमें कोई रिलेशन दिख रहा है। सो मैक्सिमम स्मॉल कैप कंपनीज हैं
54 कंपनीज हैं, राइट? एंड देन मिड कैप एंड देन लार्ज कैप। सो हम ये इन्फर कर सकते हैं कि जितनी भी लार्ज कैप कंपनीज हैं वो मोस्टली डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं, एंड स्मॉल कैप कंपनीज डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करेंगी, राइट? हम इसका भी सेक्टर वाइज देख लेते हैं। सो डी एफ डॉट ग्रुप बाय ऑन द बेसिस ऑफ सबसेक्टर, एंड इसके डिविडेंड यील्ड वाले कॉलम पर मैं एवरेज यूज़ करती हूँ, एंड इसे भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रीसेट कर लेते हैं एक बार, एंड सॉर्ट वैल्यूज। सो माइनिंग एंड कोल ऐसा सेक्टर है जिसमें डिविडेंड मैक्सिमम है, एंड एडवर्टाइजमेंट ऐसा सेक्टर है जिसमें डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट ये रिटेल से लेकर ये नीचे के सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर डिविडेंड ज़ीरो है, राइट? सो यस, हम चाहें तो इसे भी प्लॉट कर सकते हैं। सो देख लेते हैं टॉप 10 सेक्टर्स। एंड एस एन एस डॉट बार प्लॉट डेटा में मैं ये भेजूंगी, एक्स में जाएगा सब सेक्टर एंड वाई में जाएगा डिविडेंड यील्ड। इसमें भी हम पहले तो फिगर का साइज बढ़ाते हैं, एंड पी एल टी डॉट एक्स टेक्स सो यस, ये हमारे पास ऐसे सेक्टर्स हैं जो मैक्सिमम डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं, राइट? एंड अब एक आखिरी कॉलम है हमारे पास, कैपिटल वाला कॉलम। सो देख लेते हैं कि कौन से कंपनीज मैक्सिमम है। सो डी एफ का कैप एंड डॉट वैल्यू काउंट्स, ये एक कैटेगोरिकल कॉलम है तो हम इसमें डिस्क्राइब फंक्शन नहीं चलाएंगे, राइट? सो हमारे पास मैक्सिमम जो है वो स्मॉल कैप कंपनीज हैं, एंड लार्ज कैप कंपनीज सबसे कम है। हम एक बार वो देख लेते हैं कि सब सेक्टर वाइज क्या इनका रेशो है। सो हम इसमें लिखेंगे डी एफ डॉट ग्रुप बाय ऑन द बेसिस ऑफ सब सेक्टर, एंड मेरे कैप वाले कॉलम पे वैल्यू काउंट्स एक बार चलाते हैं। सो यस, ये सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है, राइट? जैसे एडवर्टाइजिंग जो सेक्टर है इसमें सिर्फ स्मॉल कैप कंपनी है। सो हम ये सब इन्फर कर सकते हैं यहाँ से। जैसे बैटरीज है तो इसमें भी कोई लार्ज कैप कंपनी नहीं है, ऑटो पार्ट्स में सिर्फ एक ही कंपनी है, राइट? सो ये हमारा इस डेटा सेट पे एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।